एक दिन एक ब्राह्मण राजा शिवी के पास आया और भोजन मांगने लगा। जब शिवी ने पूछा कि उसे किस प्रकार का भोजन चाहिए, तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, कृपया अपने पुत्र बृहदगर्भ का वध करके उसका मांस मेरे लिए पकाइए। शिवी ने निसंकोच ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। अपने पुत्र का वध करके उन्होंने उसका मांस पकाया और अपने सिर पर भोजन का पात्र रखकर ब्राह्मण के पास लौटे। परंतु पहुंचने पर उन्होंने देखा कि ब्राह्मण वहां नहीं था और इस प्रकार शिवी चारों ओर उसे खोजने लगे। अंततः शिवी नगर के बाहर आए। वहां एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज, आप जिस ब्राह्मण की खोज में हैं वह आपके महल, शस्त्रागार तथा अस्तबल में आग लगा रहा है। यह सुनकर भी शिवी के मन में रत्ती भर भी उद्वेग उत्पन्न नहीं हुआ। वे शांत मन से ब्राह्मण के पास आए और बोले, महोदय, आपका भोजन तैयार है। परंतु ब्राह्मण ने कोई उत्तर नहीं दिया और बस अपना सिर नीचे झुका लिया। जब शिवी ने पुनः उनसे भोजन करने का निवेदन किया, तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरी इच्छा है कि मेरे स्थान पर आप इसे खा लें। शिवी ने हर्ष से इसे स्वीकार कर लिया और भोजन का पात्र अपने सर से नीचे उतारा। जैसे ही शिवी अपने पुत्र का मांस खाने के लिए बैठे, ब्राह्मण ने उनका हाथ पकड़ लिया और घोषणा की, महाराज, वास्तव में आपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं समझ सकता हूँ कि ऐसा कोई कार्य नहीं जो आप ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए नहीं करेंगे। जब वह ब्राह्मण महाराज शिवी की स्तुति कर रहा था, सहसा शिवी ने अपने पुत्र को अपने सम्मुख खड़ा पाया। वस्तुतः बृहदगर्भ एक देवता जैसा दिखाई पड़ता था। उसके शरीर पर सुंदर वस्त्राभूषण थे और देह से मोहक सुगंध आ रही थी। तब ब्राह्मण ने अपनी पहचान उजागर करते हुए कहा, मैं विधात्री हूँ और तुम्हारे उत्कृष्ट चरित्र की परीक्षा लेने आया था। यह कहकर विधात्री राजा की दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिवी के मंत्री उनके पास आए और पूछा, आपने इस ब्राह्मण को प्रश्न करने के लिए इतने कष्ट क्यों उठाए? शिवी बोले, मैं ख्याति, संपत्ति अथवा किसी भौतिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई कार्य नहीं करता। मैं तो कोई कार्य केवल इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा हृदय सहज ही धर्म की ओर प्रवृत्त होता है। हरे कृष्ण।